वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सब ज़मायर को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ आप सबसे प्रैक्टिस भी कराएंगे इंशाल्लाह। तो ज़मायर के ताल्लुक़ से जो बात आई थी पिछले लेक्चर में, उससे पहले एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि जुमला इस्मिया दो हिस्सों का जो है मजमुआ है। दो उसमें जो पार्ट्स हैं वो अहम, वो एक मुब्तदा और एक खबर। तो मुब्तदा आपको जैसा कि मालूम है कि उस एराब के ताल्लुक़ से मुब्तदा मरफू और ख़बर भी मरफू। बाकी वसअत के हवाले से मुब्तदा मारिफा और ख़बर को आप ये कह लीजिए कि वो जनरली नकिरा ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक केस आ सकते हैं आगे जहाँ पर ये पैटर्न चेंज भी होगा, लेकिन वो आपका पीजी का लेवल होगा, अभी नहीं। अभी हम लोग केजी में हैं, तो केजी में उस लेवल पे सिर्फ ये जान के चलिए कि मुब्तदा मारिफा, खबर जनरली नकिरा। तो ये दो बातें आपके सामने आ गई। उसके बाद जिन्स और अदद के ताल्लुक से आपको पता है कि मुब्तदा को फॉलो करती है कौन? खबर। यानी दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी। मुब्तदा के हिसाब से तुमने बनाओगी अगली बार। खबर के जिन्स और अदद का तयन होता है। अगली बार से इफ्तार तुम मना। जी, ये मेक श्योर रखा करें कि आपका माइक वगैरह म्यूट रहे। और हाँ, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले जब हम लोगों ने जुमला इस्मिया बनाना शुरू किया, यानी जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ। और इसमें जुमला इस्मिया जब सबसे पहले बनाया था तो आपने मुब्तदा की जगह पर इसमें अलम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अस्माए आलाम, यानी जिनको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। इसके बाद आपको ये पता चला कि मुब्तदा की जगह पर हम मुअर्रफ बिल्लाम इसम को भी लेकर आए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मारिफा की जितनी भी अक़साम हैं, मारिफा की अक़साम, वो सब के सब कहीं ना कहीं मुब्तदा की जगह आ सकते हैं क्योंकि वो मारिफा है। तो आपने जो पढ़े 7 अक़साम में से आपको एक तो बताई नहीं गई थी, 6 बताई गई थी। और 6 में भी आपने इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और मुअर्रफ बिल्लाम, इन 4 का इस्तेमाल इंशाल्लाह इसके क्लास में, इंशाल्लाह इन क्लासेस में देख लेंगे आप। अस्माए मौसूला यानी जो मारिफा की एक किस्म है, उसको इंशाल्लाह आगे बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्माए मौसूला के बाद उसको एक सिला चाहिए होता है, और वो सिला पूरा का पूरा एक जुमला होता है। और उमूमन जनरली अस्माए मौसूला के बाद क्या आता है? कोई ना कोई जुमला फेलिया आ रहा होता है, ज्यादा जुमला फेलिया। जैसे अस्माए मौसूला याद दिला दें आपको, रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं, अल्लज़ी, अल्लती। ठीक है, तो इनके बाद पूरा का पूरा जुमला होता है। तो इसको इंशाल्लाह हम लोग अपने ग्रामर के आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, जब हम एडवांस लेवल में थोड़ा बहुत पहुंच रहे होंगे। अभी फिलहाल आपने इसमें अलम का इस्तेमाल किया, रिकॉल कर लीजिए। फिर आपने अलिफ लाम दाखिल करके एक नकिरा इस्म को मारिफा बना के इस्तेमाल किया मुब्तदा की जगह पर। ठीक है, 2 केसेस आपके सामने आ चुके। तीसरा केस कौन सा था? वो ये कि इसमें ज़मीर को आपको मुब्तदा बना लेना है। तो जाहिर सी बात है, कोई पर्टिकुलर नाउन है, हम उसको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं।
और प्रोनाउन आता ही इसलिए है ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना किया जाए, और वो ज्यादा बेहतर भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। तो आज सबसे पहले वो जो चार्ट आपके सामने आया था ज़मायर का, वो फिर से एक बार आपके सामने आ रहा है, उसे ध्यान से देखिएगा और आपसे फिर हम पूछेंगे, आप इंशाल्लाह बताएंगे। तो अ, हमारा ये देखिएगा ध्यान से। ये बात आपको अच्छी तरह बताई गई थी कि ज़मायर जो उस दिन, यानी प्रोनाउंस जो बताए गए थे जिसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं, और ये ज़मायर जो थे वो हालत रफ़ा के आपको बताए गए थे ना, मरफू ज़मायर, यानी जो आपने पढ़े वो क्या पढ़े। सिंपल सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से देखते जाएं, अभी इसकी प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह आपने हुमा, जी, और हुम, या, हिया, हुमा, हुन्ना। फिर इसी तरह अंता, अंतुमा, अंतुम। यानी ये जो ज़मायर आपके सामने आ रहे हैं इनमें ध्यान से इनको समझेंगे, और अभी आप इनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। आप में से अक्सर को याद हो गए होंगे, हमें पता है, लेकिन किसी एक को भी ये टिपिकल लग रहा है तो क्लास उस एक के मुताबिक चलेगी, सबका ख्याल रखते हुए। अंतुन्ना और अना और फिर नहनु। नहनु। अब यहाँ पर अहम बात जो समझनी थी आपको कि ये जो ज़मायर आपके आए इतने वजूद में, तो ये किन बातों को ध्यान में रख के आए, आपने बहुत तफसील से पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें समझ ली। आज सिर्फ हमने इन ज़मायर को सामने लिख दिया और इनकी हम सब प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि जेंडर, नंबर और पर्सन। तो पर्सन की बात करें तो ये थर्ड पर्सन, यानी जिन्हें हम गायब कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो दो रोज आपको दिख रही हैं ये हाजिर की हैं, और फिर लास्ट रो जो है वो मुतकल्लिम। ठीक है, हमें किसी भी लैंग्वेज से खाइफ नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बस जहां हम हैं वहीं रहें। शौक होना चाहिए नई नई चीजें सीखने का। तो हम अपने आप को समझाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अ, तो ये नंबर और जेंडर सबकी बात हो रही है यहाँ पर। ये फिलहाल ये मुज़क्कर मुअन्नस, और ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस, और फिर ये मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजें आपने देखी। ये कॉलम आपका जो है वाहिद, ये मुसन्ना, और ये जमा। ये वंस फॉर ऑल आपको सीख लेना है, इस तरह की इंटेंशन के साथ हर एक चैप्टर को पढ़ना है। मतलब अब वो वक्त नहीं आएगा कि आज हम पढ़ेंगे और फिर उसको सरसरी निगाह से पढ़ें और फिर उसी चीज को हम 2 महीने बाद याद करें। नहीं, आज कोई चीज आपके सामने आई है, सारे डाउट्स उससे रिलेटेड आज क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि हमारे पास मोहलत अमल बहुत कम है। हम सब दुनिया में ना तो अरबी सीखने आए हैं और ना बाकी उमूर जो करते हैं वो करने आए हैं। वो सारी चीजें मकसद नहीं है। यानी हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं। ना तो ये मकसद है कि हम ज़हीन हो जाएं,
इंटेलेक्चुअल बन जाएं, किताबें लिख दें, पीएचडी कर लें, ये भी हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। फिर मकसद क्या है? अल्टीमेट मकसद, मकसद से मुराद अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ। तो वो जो है, वो अगर हमने एक्सप्लोर कर लिया, जान लिया, समझ लिया, तो ये सारी चीजें बेशक उस अल्टीमेट एम को हासिल करने में फैसिलिटेटर का काम करेंगी। मतलब फिर हमारी तवानाई उसमें हमें फैसिलिटेट करेगी, हेल्प करेगी उस अल्टीमेट मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक है, अरबी जबान एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, अंग्रेजी, साइंस, ठीक है, इसी तरीके से ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उलूम हैं, ये सारी चीजें हमें फैसिलिटेट करेंगी उस अल्टीमेट मकसद के हुसूल में, जिसको हमने अभी फिलहाल अपनी नजरों से ओझल किया हुआ है। कुछ हम में से जान करके अनजान बन जाते हैं और कुछ जानते ही नहीं है, सिरे से गफलत का शिकार है। तो ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। इसकी मिसाल इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपको पता है कि पेट्रोलियम की जो दरियाफ्त हुई, मतलब जो भी जमीन से, ये अल्लाह ताला ने जमीन में इतनी बड़ी नेमत दी कि वहां से हम लोग अ, तेल बरामद करते हैं, निकालते हैं। और जब वो जमीन से निकलता है तो आपको पता है उसे क्या नाम दिया जाता है? उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। यानी अगर हम हिंदी में बोलें आम लैंग्वेज में, तो इसको कच्चा तेल कहा जाता है, क्रूड ऑयल। फिर ये क्रूड ऑयल कहाँ जाता है? ये बड़ा गंदा सा होता है, कीचड़ सा, और फिर ये रिफाइनरीज में जाता है। रिफाइनरीज में जा करके ये वहां पर एक अमल से गुजरता है, साफ सुथरा इसको किया जाता है। तो बहुत सारे, अब जैसे आपको पेट्रोल भी मिल गया, डीजल भी मिल गया, केरोसिन भी मिल गया, और इन्हीं के साथ साथ एक गैस भी निकलती है। उस गैस का नाम है एलपीजी, जिनको हम अपने घरों में खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये जो एलपीजी निकल रही है, क्या बताइए आप हमें, इस क्रूड ऑयल के निकालने का मकसद एलपीजी बरामद करना था? कोई बताएगा आप में से? मतलब ये जो जमीन से कच्चा तेल निकाल रहे हैं, क्या इसको निकालने का मकसद ये था कि हमें घर में खाना बनाना था, इसलिए लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत करी? बताइए। खाना पकाने के लिए तो और भी बहुत सारे ऑलरेडी चीजें मौजूद थी। ये असल में क्या है, उस पूरे अमल का बाय प्रोडक्ट है, यानी वो आपका मकसद नहीं था। तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह जहन में रखिए कि हम सब अरबी सीख क्यों रहे हैं, वरना होगा क्या? चार चीजें मालूम थी, पांचवी एक और मालूम हो गई, आपको अंदाजा भी नहीं हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन हमारी गफलत वहीं की वहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस बात पर आमादा करें कि हमारा मकसद हयात क्या है, अल्टीमेट मकसद, उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बाकी चीज़ें जानते हैं वैसे ये भी जानेंगे, बहरहाल। और ये समझ लीजिए, ये जो बात मैं आपसे बीच बीच में करता हूँ, ये पूरे इस कोर्स और इस पूरे ग्रामर सीरीज कह लीजिए, इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसको फरामोश करके हम आपको टीच करें तो ये बहुत गलत है। तो बहुत अहम बात थी, जो एक अमानत होती है उसे मुंतकिल होना होता है जिसकी वो है। तो अगर कोई चीज़ आपको मालूम हो गई है, वो आपकी जिम्मेदारी है वो मुंतकिल हो, उस तक पहुंचे जिसका उसमें हक है। बहरहाल, ये आपके सामने ज़मायर हैं। और ज़मायर आपने कब पढ़े थे? सबसे पहले इनका तारुफ मारिफा की अक़साम में हुआ था। और मारिफा की अक़साम में आपने इसमें अलम पढ़ा, इसमें ज़मीर पढ़ा, इसमें इशारा पढ़ा, सिर्फ इनका नाम सुना था। अब इनको तफसील से पढ़ रहे हैं, और मुअर्रफ बिल्लाह। फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें इंशाअल्लाह, यानी हम अपने मुब्तदा की जगह पर इन चार चीज़ों को अभी जल्दी जल्दी, दो एक, ये जो सीरीज चल रही है ना, अभी हमारा जुमला इस्मिया चल रहा है, तो ये जुमला इस्मिया में स्टेप बाय स्टेप इनका यूज करेंगे। जैसे इनमें में से दो का आप कर चुके हैं, मुअर्रफ बिल्लाम का और इसमें अलम का। अब आज इसमें ज़मीर आप देख रहे हैं,
गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो टीपीआई का यूज करते हुए आप में से कौन सुनाएगा? आप इन जमायर को सुनाए सबसे पहले, तो हम और प्रैक्टिस की करें। कोई हिम्मत करेगा? देखिए, क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत अहम है। आप ये जमायर बताएंगे हमें, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, जल्दी करेंगे तो आसानी हो जाएगी। दूसरों का इंतजार करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। हुआ, जी हुमा, हुम, जी हिया, हुमा, हुन्ना, जी अंता, अंतुमा, अंतुम, जी। अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अंति, अना, हाँ, अंति, अंतुना, अंतुन्ना, ठीक है। आगे, अना, अना, नहनु। ठीक है, माशाल्लाह। और कोई जल्दी से? हुआ, हुआ, हुमा, हुआ, जी जी, सैफ सैफ साहब आप बताएं, फिर कमर साहब बताएंगे जी। हिया, हुन्ना। हाँ, हुआ, आप बता दें, अच्छा आप बता दें। एक मिनट, कंफ्यूजन हो गया कुछ। सबसे पहले सैफ, सैफ, मिस्टर सैफ आप बताइए। जी, हुआ, हुमा, हुम, जी। then हिया, हम्म हुमा, हुन्ना, वेरी गुड। then अंता, अंता, अंतुम, अंतुमा, 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 जी अंता, अंतुमा, अंतुम, जी। the last one will be अंतुमा, या अंतुम, 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 नॉट अंतुमा। अंतुम, अंता, okay, अंतुमा, अंतुम, अंति, यस, हाँ। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, वेरी गुड, अना, नहनु। माशाल्लाह। तो ये जो 14 के 14 जो जितने भी ये प्रोनाउंस थे, इसमें आपको पर्सन से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है? पर्सन समझ में आ रहा है ना? थर्ड पर्सन, सेकंड एंड फर्स्ट। Yes. और अगर आप नंबर जेंडर को सामने रखेंगे तो उसका आप इंग्लिश इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया आपके सामने। और बताएं नेक्स्ट, कमर साहब बताएं, फिर कैफ साहब, जल्दी जल्दी। हुआ, हुमा, हुम, जी या, हुमा, हुन्ना, जी। अंता, अंतुम, अंतुन्ना, नहीं, अंता के बाद अंतुमा। ठीक है, डुअल में अंता, अंतुमा। अंता, अंतुम, अंतुन्ना, नहीं नहीं नहीं, अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम, जी अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, जी, अना, नहनु। हाँ। अब एक बार हम आपके सामने देख पढ़ दें तो इसमें आप वीडियो ऑन करें ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने जब बैठें तो जब भी पढ़ें इसको तो इन जो इशारे हैं ना, इनके जरिए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। देखिए, राइट साइड मैंने सिंगल फिंगर से इशारा किया हुआ है, तो ये गायब का है और सिंगुलर है। सॉरी, हुआ से शुरू करते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। मतलब आपको ये तीन एक रिदम में बोलने हैं, रुकना नहीं है। हुआ पे रुक गए गलत कर देंगे। हुआ, हुमा, हुम, बोल भी रहे हैं और अपनी उंगलियों से इशारा भी कर रहे हैं। तो हुआ, हुमा, हुम। और जब आप इशारा करते हैं गोया कि आप उसका तर्जुमा बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हो गया। फिर इसी तरह हिया, हुमा, या, हुन्ना, जी। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, अना, नहनु, ना, अना, नहनु। तो ये अहम था। कैफ साहब आप पढ़ दीजिए जल्दी से। चलिए सर, एक मिनट। अब हम प्रैक्टिस किस तरह की करेंगे? आपके सामने एक मैं एक करके दिखाता हूँ सैंपल। ठीक है, हमें हमें कहना है कि मैंने एक लिखा हुआ, और फिर आगे मैं लिख रहा हूँ हुआ के लिए खबर लेके आ रहा हूँ। आपको पता है हुआ जो है वो जमीर है, इसमें जमीर, और ये पर्सनल प्रोनाउन, और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट बनने के लिए एलिजिबल है।
कौन सा सब्जेक्ट? अरेबिक वाला। क्या? मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा की क्वालिटी फीचर्स क्या बताए गए आपको? पहली बात तो मुब्तदा आपका मारिफा हो और मुब्तदा मरफू हो। तो आपको पता है कि ये मारिफा भी है, मरफू भी है। ठीक, अब आई बात इसके लिए खबर लाना है, तो फिर इससे पूछ लीजिए भाई तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तो ये बोलेगा हमारा नंबर सिंगुलर, वाहिद, हमारा जेंडर मुजक्कर, मैस्कुलिन। तो जब ये बोल रहा है अपना नंबर जेंडर, तो आपको उसी के मुताबिक उन दो बातों का ख्याल रखते हुए, यानी वुसअत और इराब का ख्याल रखते हुए, यहाँ पर एक इस्म लिखना है जिसका नंबर और जेंडर मैच करता हो किससे? हुआ से। तो उस पूरी इन चार बातों को जब आप सामने रखेंगे तो ये क्या लिख के आएगा सामने? हुआ मुस्लिमुन। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है? ये मुस्लिमुन जो मैंने लिखा, हुआ मुस्लिमुन, राइट? हुआ मुस्लिमुन। अगर हुआ मुस्लिमुन है तो फिर अगर मैं यहाँ पर हिया रख दूं, यानी हुआ मुस्लिमुन का मतलब हो गया ही इज अ मुस्लिम, राइट? यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो एक मुस्लिम है, ये नकिरा है, मुस्लिमुन, वो मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम है, हुआ मुस्लिमुन। अब वो हमारा जो है उर्दू का वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही है। आप कहते नहीं वो लड़की के लिए भी, वो लड़के के लिए भी। ठीक है, पीछे से बात चल रही है फातिमा की, पीछे से बात चल रही है जैद की, तो दोनों के लिए आपने क्या किया? वो का ही इस्तेमाल किया। इंग्लिश में क्या हो गया? ये वो, जाहिर सी बात है अलग अलग हो गया, ही और शी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वो ही हुआ और हिया हो गया। तो हिया, अब वो चार बातें आपके जहन में हैं कि जो अब खबर लानी है, सबसे पहली बात तो वो नकिरा रहेगी, क्योंकि आपको बताया गया खबर उमूमन नकिरा होती है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको बताया गया है कि इसकी हालत मरफू हुई होगी खबर की। अब सिर्फ आपको जिन्स और अदद देखना है। तो हिया से पूछा उसका जिन्स और अदद, तो ये बताने लगा कि वाहिद और मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया सिंगुलर फेमिनिन मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन। कोई मुश्किल काम नहीं है। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन। अब दो सेंटेंसेस आपके बन गए, और आपने क्या किया? मुब्तदा को क्या बनाया? इसमें जमीर को मुब्तदा बनाया, और साथ में उसके आप एक इस्म लेकर आए। जो मुब्तदा खबर के रूल्स थे वो सब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुए, लिहाजा ये दोनों सेंटेंस आपके ग्रामेटिकली करेक्ट हो गए। अब आपको करना क्या है? आप में से अब किसी किसी दिन क्या होगा कि आपकी ज्यादा मशक होगी, आप ज्यादा बोलेंगे, हम कम बोलेंगे, क्योंकि ये नेचर ऑफ चैप्टर के पर डिपेंड करता है। किसी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन का पार्ट ज्यादा है, किसी में प्रैक्टिस का पार्ट ज्यादा है। बहुत कुछ इसमें रूल्स नहीं है जो आपको बार बार पढ़ाए जाए देर तक। बस हाँ, एक चीज है कि इसकी प्रैक्टिस करा दी जाए। अब ये मुस्लिम लफ्ज है, मिसाल के तौर पर इस मुस्लिम को आपको 14 के 14 ज़मायर के साथ यूज करना है, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़े। ठीक है, जिसमें आपको थर्ड, सेकंड, फर्स्ट तमाम जितने भी पर्सन हैं उनका लिहाज रखते हुए और नंबर जेंडर का ध्यान रखते हुए इस मुस्लिम लफ्ज को पूरे चार्ट पे घुमाना है। अब वो चार्ट मैंने डेलिबरेटली आपके सामने से हटाया हुआ है, वो पीछे वाली स्लाइड पे है, तो क्योंकि अब आपको ये याद हो गया है। अब आप मुस्लिम लफ्ज लीजिए और हुआ से शुरू करिए। कौन करेगा? कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। हुआ मुस्लिमुन, जी, हुमा मुस्लिमानी, वेरी गुड। हुमा हुमा मुस्लिमूना। नहीं नहीं नहीं, हुमा, हुमा तो आप बोल चुके। हुआ, हुमा, देन हुन्ना, सॉरी ना 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 हुम, ना ना, मुजक्कर मुजक्कर, हुम। एक काम करते हैं, हुम। हाँ आपके सामने वो स्लाइड ओपन कर दें, फिलहाल इतना भी जुल्म अच्छा नहीं है। ये सामने लिखी हुई है, ठीक है? ये स्लाइड में आपके जमायर हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मुस्लिम को इस पूरे 14 के 14 जमायर पे
कर देना है, तो रन करें। करना है। आप करिए। जी जी बिल्कुल। हुआ मुस्लिमुन, जी हुमा मुस्लिमानी, जी, हुम मुस्लिमूना। वेरी गुड। Should I continue or someone will यस continue? यस, व्हाई नॉट। हियर। हिया मुस्लिमातुन, यस। हुमा हुमा मुस्लिमा, हुमा मुस्लि मुस्लिमा। आपने हिया में कहा मुस्लिमतुन, ठीक है। एंड यू नो Right. द डुअल ऑफ मुस्लिमतुन इज मुस्लिमतानी, राइट। मुस्लिमतानी, right, right. या यू हुमा हैव टू फ्रेम। मुस्लिमतानी, हाँ, हुआ मुस्लिमतानी। हुन्ना मुस्लिमात। यहाँ पर हुआ नहीं, हिया मुस्लिमतानी और फिर हुन्ना मुस्लिमात। हाँ, एक बार फिर से इसको कर दी, कंफ्यूजन हो रहा है, ये हिया से पढ़ हिया दीजिए। हिया मुस्लिमातुन, हुमा वेरी गुड। मुस्लिमान, हुमा मुस्लिमतानी मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी, हम्म। हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमात, मुस्लिमातुन। मुस्लिमात मुस्लिमातुन। जी। नेक्स्ट, हाजिर, सेकंड पर्सन, अंता। अंता अंता मुस्लिमुन, राइट। अंतुमा मुस्लिमानी, हम्म अंतुम मुस्लिमूना, हम्म अंती मुस्लिमतुन, हम्म। अंतुमा मुस्लिमतानी, यस। अंतुन्ना मुस्लिमतैनी। अंतुन्ना, ठीक है। यू हैव टू यूज द अंतुन्ना। प्लूरल फॉर्म ऑफ मुस्लिमतुन, राइट। प्लूरल, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी एंड मुस्लिमातुन, राइट। अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अंतुन्ना मुस्लिमातुन। हम्म। अना मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अना मुस्लिमुन, हम्म। नहनु मुस्लिमूना। हाँ, if you assume ana as muannas, then what you will say here? Ana. अना मुस्लिमतुन। Yes, so ana muslimun as well as ana muslimatun, मतुन। right. And nahnu will be used for dual and plural both. It will be used for dual as well as for plural. Okay, so you will say nahnu muslimani, nahnu muslimuna, nahnu muslimatani, nahnu muslimatun. क्लियर। मुस्लिमातुन। हाँ, नहनु आप 4 जगह किफायत कर रहे हैं, 4 को कवर कर रहा है, डुअल को भी और प्लूरल को भी, मुजक्कर को भी, मुअन्नस को भी। सिंपल से, तो इसीलिए मैंने इसको बीच में लिखा हुआ है, दोनों कॉलम। तो माशाल्लाह, नाइस अटेम्प्ट। अब आप नेक्स्ट कौन करेगा? जल्दी से इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पूरा जबान पे एकदम अच्छी तरह आ जाएगा इंशाल्लाह। बताएं। someone else, someone new, कोई जल्दी। हुआ जी हुआ मुस्लिमुन, जी। हया मुस्लिमतुन, एक मिनट, हुमा मुस्लिमानी। प्लीज प्लीज स्टॉप स्टॉप। गायब में जब आप आई हैं तो वाहिद, फिर उसके बाद उसी का मुसन्ना, यानी मुजक्कर के कॉलम में रहते हुए हमें वाहिद मुसन्ना जमा करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ हुआ मुस्लिमुन जी। और हया मुस्लिमतुन। ना 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 ना, हिया नहीं बोलना अभी, पहले हुआ के बाद आपको हुमा, देखिए एरो देखिए, और फिर हुमा के बाद आपको हुम, हिया, हुमा, देन पहले मुजक्कर लिया तो मुजक्कर को पूरा करिए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी हुआ हुआ मुस्लिमुन जी। और हुमा मुस्लिमानी, यस। हुम मुस्लिमून, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, जी। मुस्लिमूना। हम्म। और हया हिया हिया, मुस्लिमतुन, हाँ हिया मुस्लिमतुन। जी। और हुआ मुस्लिमानी, हुमा हुमा हुमा। हुमा मुस्लिमानी। ना ना ना, अब हुमा चेंज हो गया, अब हुमा मुजक्कर का नहीं है, हुमा, हुमा अब मुअन्नस का हुमा है। मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ना 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 ना, मुस्लिमतानी।
मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी। जी, अच्छा मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी। अच्छा, मुस्लिमतानी। हम्म। और हुम मुस्लिमून। नहीं, आप हम तो पढ़ आई थी ना। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपके जी जहन में पहली बात तो ये क्लियर रहे कि आप अभी फिलहाल पहले स्टेप फ्लो चार्ट याद कर लीजिए। देखिए ध्यान से, थर्ड जी पर्सन गायब, आप गायब में हैं, गायब के मुजक्कर में। जब जी। गायब का मुजक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर तब आप कहाँ मोहम्मद। जाएंगे? हाँ, तब आपको मुअन्नस में जाना होगा। और अच्छा ये बिल्कुल ध्यान में रखो। तो गायब में आपने हुआ किया, हुमा किया, हुम किया। अब जी आपको वो जो बहुत पहले पढ़ा है एराब में, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, ये आपको जहन में होना चाहिए अच्छी तरह। अगर इसमें डाउट है तो वो क्लियर कर लें हम सब, ठीक है? अच्छा। हाँ ओके। बताइए। हया मुस्लिमतुन जी, और हुमा मुस्लिमात मुस्लिमातुन मतानी। मुस्लिमतानी मुस्लिम, हाँ, मुस्लिमतानी मतानी। आनी मुस्लिमतानी साउंड, मुस्लिमतानी मुसन्ना में आपको आनी। आनी साउंड यूज करनी है। लेकिन मुअन्नस की मुसन्ना में बस इतना सा फर्क होगा कि बीच में आपको ता नजर आएगा, आनी, तानी, ठीक है? तो मुस्लिम मतानी। जी, नेक्स्ट। हुम मुस्लिमतानी। हुम हैज बीन डन, हुम हो गया। अब आप हिया पे थी, आप मुअन्नस पे थी ना, आपने हिया से शुरू किया, फिर हुमा पे आई, अब हुन्ना पे आइए। हिया, हुमा, हुन्ना। हुन्ना मुस्लिमातुन्ना मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। हाँ, अब एक बार फिर से सुनिए, हम आपको सामने पढ़ के बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहले नंबर से, ठीक है? हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमुन। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, ठीक है? फिर उसके बाद हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। कुछ मुश्किल नहीं, आपको वो सिंगुलर, डुअल, प्लूरल याद रखना है जहन में, ये समझते हुए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस, फिर गलत नहीं होगा। और साथ में ये जमायत तो सामने लिखे हुए हैं, यहाँ से उठाना है और आपको उसके मुताबिकत से एक बोले ना, ये जुमले बना रहे हैं हम सब, सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। चलिए अब अंता जी से शुरू करिए। जी। अंता अंता मुस्लिमुन जी। अन, अन, अंतुमा हम्म। मुस्लिम मुस्लिमानी जी। और अंतुम हम्म। मुस्लिमून मुस्लिमूना। और अंते हम्म। मुस्लिमूना मुस्लिमूना। हम्म। और अंता ये मुअन्नस हो गया। हाँ, अंते अंती, अंती, जी। अंतु मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन, सिंगुलर, और सिंगुलर, अंतुमा मुस्लिमतुन। अंतुमा मुस्लिमतुन और मुस्लिमतानी। अंतुमा मुस्लिमातानी मुस्लिमतानी। और अंतुन्ना अंतुन्ना मुस्लिमतुन्ना ना 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 ना, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन्ना। नहीं 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 नहीं, मुस्लिमातुन। आतुन, आतुन, ठीक है? मुस्लिम हाँ चलिए, आतुन। अच्छा ठीक है, ठीक। अब नहीं, आतुन्ना नहीं, फिर से सुन लीजिए। अब आप ध्यान से सभी को नोटिस करिएगा। अभी बाकी लोग भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, आप ध्यान से सुनिएगा तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। देखिए, अंता, जी जी अंता, अंता, अब ये हाजिर के हैं, अब लेफ्ट राइट नहीं होंगे। अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। देखिए, मुस्लिमतुन की जमा जो है सालिम मुअन्नस, जमा सालिम मुअन्नस, आपने पढ़ा था जमा मुकस्सर और जमा सालिम। तो मुअन्नस में क्या होती है, उसकी साउंड आत साउंड होती है, मुस्लिमतानी ठीक है? मुस्लिमतुन्ना। नहीं नहीं, मुस्लिमतुन्ना नहीं, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। जितना ध्यान से सुनेंगे फिर उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप मुस्लिमतुन्ना बिल्कुल नहीं कहिएगा, वो अंतुन्ना से कंफ्यूज मत होइए। आपके सामने साउंड वही है, ऊना, आनी, ऊना, और आनी, आतुन, ये ध्यान रखिएगा। यानी जमा सालिम मुस्लिमातुन जी जी जी, जमा सालिम मुअन्नस की मुस्लिम जो साउंड है, ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में पुराना खराब हो जाए, ये ध्यान रखे सभी लोग।
चलिए अब आप ठीक। ध्यान से सुनेंगे, बाकी प्लीज समवन एल्स। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारी चीजें दूर होंगी। जल्दी जल्दी आइए और प्रैक्टिस कीजिए। हुआ सर, हुआ मुस्लिमुन, हाँ माशाल्लाह। हुमा मुस्लिम, अब हुआ अब एक मिनट, अब एक मिनट, मुस्लिमों को जरा चेंज कर दीजिए थोड़ा। मालूम है सब मुसलमान है माशाल्लाह। अब यहाँ पे ले आइए कुछ और भी, थोड़ा चेंज कर। मुस्लिम अब यहाँ पर दूसरा एक मैं दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ये साबिर लफ्ज लेके आइए। साबिर, साबिर कहते हैं सब्र करने वाले को। चलिए आपके रेहान आपके लिए है। हुआ रेहान, मिस्टर रेहान। हुआ साबिकुन, जी और हुआ साबिकुन, साबिरुन, साबिर साबिर। सॉरी, हुआ साबिरुन, जी हुमा साबिरानी, हाँ और हुमा साबिरुन, वो साबी ऊना ऊना। साबिरूना, जी और हिया साबिरतुन, जी हुमा साबिरतानी, माशाल्लाह। और हुन्ना साबिरतानु। ना 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 ना। जमा सालिम मुअन्नस की साउंड बताइए क्या होती है? सर काफिरा, काफिरतुन की जमा बताइए क्या साबिरुतुन्ना, होती है? साबिरुतुन्ना। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रही हैं। अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ये ओके। उनका हुन्ना साउंड नहीं आएगी, यही गलत करेंगे। काफिर रतुन की जमा बताएंगी तो काफी रातुन, फासिकातुन, ओके सर। मुमिनातुन, मुस्लिमातुन, मुशरिकातुन। सिंपल। म्यूट कर लें, देखिए डिस्टरबेंस ना हो। और रेहान साहब आप मेक श्योर करें जब आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रैक्टिस में, तो आसपास देखिए साउंड नहीं होनी चाहिए ना, तो नॉइज ना हो। बता दिए बाकी लोगों को कि आप क्लास कर रहे हैं। अब पढ़िए जल्दी से। हुआ साबिरुन, और हुमा साबिरानी, शुरू से करिए, शुरू से, शुरू से करिए। हुआ साबिरुन, और हुमा साबिरानी, हम्म, और हम साबिरुन, साबिरूना। साबिरूना, जी। और हिया साबिरतुन, हम्म हुमा साबिरतानी, हम्म और हुन्ना साबिरातुन, हम्म अंता साबिरुन, और अंतुमा साबिरानी, और अंतुम साबिरूना, जी। अंती साबिरतुन, हम्म अंतुमा साबिरतानी, हम्म अंतुन्ना साबिरतुना, साबिरातुन। साबिरातुन, सॉरी साबिरातुन, हम्म अना साबिरुन, नहनु साबिरानी, नहनु साबिरूना, जी। अना और साबिरत अना हाँ। अना साबिरतुन, और नहनु साबिरतानी, नहनु साबिरतुना, नहीं, हम्म। साबी आत आत। साबिरात, साबिरातुन। साबिरातुन। सर जमा में हाँ, वो होता, थोड़ा कंफ्यूजन कोई था। बात नहीं, कंफ्यूजन के बाद ही तो आएगी क्लैरिटी। क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप कंफ्यूज होंगे। जब गलती करेंगे, ठोकरें खाएंगे, तभी आप जो है आगे इस्लाह तरक्की करेंगे। ठीक है। यस सर। अटेम्प्ट तो लेना होगा, उसमें हेजिटेशन कैसी? सीखने आए हैं, ठीक है। जब सीखने आए हैं तो कोई मसला ही नहीं है। हम 10 बार गलती करेंगे, 10 बार आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, बाकी लोग जो समझ रहे हैं उनको बहुत पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं। हमें पता है कि एक एक चीज को हम 100 बार भी कराएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पेशेंट रहें। ठीक है। तो वैसे ही आप सबको भी जिनको आ रहा है, वो ये नहीं सोचेंगे कि ये टाइम हमारा खराब हो रहा है, नहीं। वो हो सकता है किसी चैप्टर में आप ही भी इतना ही वक्त ले लें। तो ये क्लास में, ये हम सब में एक वर्चुअल क्लास जरूर है, लेकिन ये इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए सबके साथ कि एक दूसरे का हम सब ख्याल रखें। चले। इसके बाद कोई नया आप में से करें। और लफ्ज है शाकिर। शाकिर यानी शुक्र करने वाला। बताइए। हुआ शाकिरुन, हुमा जी शाकिरानी,
हम नहीं, शाकिरून एक मिनट सिस्टर, फिर से कहिए, गायब से यानी पहले से हुआ से शुरू करिए। हुआ शाकिरुन। हुआ शाकिरून हुमा शाकिरानी हुमा शाकिरूना। नहीं नहीं नहीं, इतना आपके सामने ज़मायर लिखे हुए हैं। अब हुमा एक बार बोला, दोबारा हुमा नहीं बोलेंगे। हुम। हुआ शाकिरून हुमा शाकिरानी हम शाकिरूना। जी हिया शाकि हिया शाकिरतुन जी हुमा शाकिरातानी जी, माशाल्लाह। शाकिरतूना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती सबसे हो रही है। एक बार मैं एक काम करता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको टर्न आती है। यहाँ पर जरा ये इसको लिख रहे हैं हम, देखें सभी लोग। मैंने लिखा शाकिरतुन। हाँ, अब आप बताइए इसकी डुअल फॉर्म क्या होगी, यानी इसकी मुसन्ना क्या होगी शाकिरतुन की? रतानी एक मिनट, शाकिरतान। रतानी अब इसकी जमा क्या होगी? शाकिरतूना। नहीं नहीं, यही गलती हो रही है। देखिए, जब जमा सालिम मुजक्कर की बात थी तो वहां साउंड है ऊना। जब जमा सालिम मुअन्नस की बात है तो वहां साउंड है आतुन। आतुन। शाकिरातुन। जी, तो ये नहीं भूलना है हमें। शाकिरातुन। शाकिरातुन। अब ये अलग बात है कि ये अलिफ को हम रिप्लेस कर दें, खड़ी जबर लगा दें, वो एक अलग मसला है। लेकिन आपको समझना ऐसे ही, शाकिरातुन नॉर्मल बिल्कुल उर्दू के फॉर्म में। शाकिरतुन, शाकिरतानी, शाकिरातुन। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। जिनकी जबान पे नहीं ये चीजें रवा हैं, वो यहाँ पर 10-12 ऐसे अल्फाज लिख करके, यानी मुस्लिमतुन प्रैक्टिस करिए, फासिकतुन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसी तरह और ले लीजिए, बेशुमार आप यहाँ पर लिखते जाइए। काफिरतुन प्रैक्टिस करिए, तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज, पीछे आ जाए जी। अंता शाकिरुन अंतुमा शाकिरतानी। नहीं नहीं नहीं, अब आपने अंता 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 शाकिरुन का है, ठीक है, मुजक्कर में है आप। जी जी। तो अंता मुजक्कर, शाकिरुन हाँ। अंतुमा शाकिरूना न नहीं, शाकिरा। अच्छा ये बताइए अंतुमा है क्या, पहले ये बताइए। चलिए, हो सकता है यही ना क्लियर हो रहा हो। डुअल डुअल। डुअल है, ठीक डुअल है। हाँ जी डुअल है, मुजक्कर है। जी जी। अगर आपसे पूछे अंतुमा की उर्दू बताइए, तो कैसे बताएंगे अंतुमा की उर्दू? अंतुमा वो दो। नहीं, वो दो नहीं, वो दो तो गायब हो जाएंगे, वो जब कहेंगे गायब। अच्छा हाजिर। हाजिर। आप आप दो। हाँ, अंतुमा आप दो, मुजक्कर, इशारा देखिए। जी, अब देखिए अंतुमा आप दो, मुअन्नस। आप दो मुन्नस। तो हमें आप दो मुअन्नस वाला ही लाना है, इसके साथ खबर भी वही लानी है, यानी शाकिरानी या फिर शाकिरतानी। अंतुमा तो कॉमन है ना। अब देखिए, आपने ये बहुत अहम चीज यहां से सीख ली कि हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अगर अंतुमा के साथ शाकी क्या लिखा हुआ है, शाकिरानी, तो इसका मतलब ये अंतुमा मुजक्कर है। अगर अंतुमा के साथ शाकिरतानी लिखा है तो इसका मतलब ये अंतुमा मुअन्नस है। मुन्नस। सिंपल सी बात है। चलिए अंता से शुरू करिए जल्दी से। अंत शाकिरुन। अंता शाकिरुन अंतुमा शाकिरानी अंतुम शाकिरूना। जी अंती शाकि शाकिरतुन जी शाकिरतुन जी जी। अंतुमा शाकिरतानी हाँ अंतुन्ना शाकिरातुन जी, शाकिरतुना न शाकिरातिन। सही तो कहा आपने, अंतुन्ना शाकिरातुन, सिंपल, सही है। अंतुन्ना शाकिरातुन। जी, नेक्स्ट। अना शाकिरुन नहनु शाकिरून शाकिरानी नहनु शाकिरूना। जी अना शाकिरतानी नहीं, अना शाकिरतुन जी अना शाकिरतुन नहनु शाकिरतानी हाँ, नहनु शाकिरातुन। माशाल्लाह। तो ठीक है, देखिए कोशिश करेंगी
आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। आपको याद होगा अभी हमने शुरुआत में एक आयत पढ़ी थी, वहीं पर बात मुकम्मल कर दें, क्लास फिनिश कर दें कि हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये इंतहाई अहम कुरान करीम की एक आयत है कि हुआ, जाहिर सी बात है आप समझ रहे हैं, ही है, अल अव्वलु, हुवल अव्वलु यानी वो ही अव्वल है, वो अव्वल है, वल आखिरु और वो आखिर है, ठीक है, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, वल अव्वल वल आखिरु वल ज़ाहिर वल बातिन, ठीक है, और वो जाहिर है, वो बातिन है। किसके लिए बात हो रही है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बात हो रही है। यानी जब कोई नहीं था तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला यानी हमारा खालिक, मालिक, पालनहार, बनाने वाला, निज़ाम को चलाने वाला रब, फिर उसके बाद जब दुनिया में कोई नहीं रहेगा, ठीक है, तो भी वो बाकी रहेगा। यानी सब फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो बाकी रहेगा। फिर उसके बाद वज़्ज़ाहिरु वल बातिन, और वो इतना जाहिर है, इतना जाहिर है कि बिल्कुल आया है, नजर आ रहा है। अब वो कहाँ नजर आ रहा है? अपनी कुदरत में, यानी आप उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखिए तो वो अपने खालिक का पता देती हैं। एक तस्वीर जो है वो अपने मुसव्विर का एड्रेस बताती है। तस्वीर कहती है ये देखो ये हमारा बनाने वाला है। तो वैसे ही दुनिया की जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये कायनात, चरिंद परिंद, नबातात और हैवानात, ये तमाम चीज़ें जो हैं, यहाँ की दिलकशी, दिलफरेबी और ये सब कुछ, सब सारी नेमतें ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, उसकी पाकीज़गी, उसकी बड़ाई, उसकी किब्रियाई ज़बान हाल से बयान कर रही हैं। तो ये इतना अपनी क्रिएशन के ज़रिए इतना ज़ाहिर है, और वल बातिन, और इतना मख्फी है, इतना छुपा है, इतना हिडन है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है बज़ाहिर, कोई उसको देख नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी क्रिएशंस के ज़रिए, अपनी तमाम तख्लीक़ात के ज़रिए वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये हुआ देखिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह वह हुआ, और वो बिकुल्ली शैइन अलीम, हर एक शय का पूरा इल्म रखने वाला है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश होती है। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं था। असल यही था कि आपको ये ज़मायर सारे के सारे याद हो जाएं, और इन ज़मायर को आप अपने जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल कर लें। आज आपने देख लिया, अब आप साबिर ले लें, शाकिर ले लें, कुछ भी लें, उनको पूरे इस चार्ट पे बार बार ले जाएं और एक एक के साथ फिट करके देखें। कुछ मुश्किल नहीं है। पहली रो के साथ तमाम खबरें एक जैसी हैं, दूसरी जो भाई गायब में भी आपको कोई शाकिरुन की फॉर्म थोड़ी ना अंता के साथ चेंज हुई जा रही है। अंता से लेके अंतुन्ना, इन सब का मतलब तो यू ही है ना। बस अब इस यू के बारे में सोच लेना है कि ये यू सिंगुलर है, प्लूरल है, डुअल है, वाहिद है, मुज़क्कर है। जब आप ये सोच के साथ में फिर उसकी खबर बोलेंगे। सबसे अच्छा तरीका वही मैंने बताया कि आईने के सामने खड़े होकर के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपने नोट्स बनाए और इसको सामने रखें इंशाल्लाह। तो कल हम लोग अल्लाह ने चाहा तो इसमें इशारा करेंगे और फिर हमारा ये जुमला इसमें आगे बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाली हैं, और कुरान की आयात, अहादीस में से कुछ टेक्स्ट, ये सब अब जल्दी जल्दी आपके सामने आने लगेगा, सेलेक्टेड पोर्शन मुंतखब। तो उससे आपको लगेगा कि वाकई आप इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो दुआ कर ले हम सब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।